हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे करंट अफेयर के क्वेश्चंस फरवरी मंथ के टॉप 100 जो है। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला किस मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन आईएस पर जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बनने जा रहे हैं? तो वो है एक्सिसोम मिशन 4 2025। लास्ट उत्तर प्रदेश कुल 4 अंतरिक्ष यात्री हैं। उत्तर प्रदेश से भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम है। फिर किस पूर्व भारतीय खिलाड़ी को बीसीसीआई को एक वार्षिक कार्यक्रम के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? सचिन तेंदुलकर इकतीसवें खिलाड़ी है। आईसीसी बीसीसीआई आरसीए। फिर है भारत में विमेन अंडर 19 टी 20 वर्ल्ड कप 2025 फाइनल में किस टीम को हराया है? तो है साउथ अफ्रीका। महिला अंडर 19 टी 20 वर्ल्ड कप विजेता भारत, दूसरी बार उप विजेता दक्षिण अफ्रीका। फिर बाद के अंदर आ जाते हैं पोर्टल ऐप। रेलवे भारतीय ने सवाई रेल सुपर ऐप लॉन्च किया है। यह ऐप किस उद्देश्य से बनाया जा रहा है? रेलवे की विभिन्न सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध करवाना। फिर है प्रयागराज महाकुंभ 2025 भगदड़ की जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो वो है हर्ष कुमार। दिसंबर 2024 को भारतीय नार्वे गवर्नमेंट सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? मुंबई आरएस प्रताप क्लासेस सुबह। फिर बाद के अंदर आ जाता है वर्ष 2025 में विश्व आर्द्र भूमि दिवस की थीम क्या है? तो हमारे हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्र भूमियों की रक्षा। रामसर साइट सम्मेलन ईरान 1931 2 फरवरी। फिर है जनवरी 2025 में भारत की किन आर्द्र भूमि को रामसर आर्द्र भूमि स्थलों में शामिल किया गया है? सभी को किया गया है। सकराकोटई पक्षी अभ्यारण्य और थेरथंगल पक्षी तमिलनाडु अभ्यारण्य। फिर है खेचे ओपारी आर्द्र भूमि उधवा झील झारखंड सिक्किम। देश में कुल 89, राजस्थान में 2, सांबर 1990 के और 1981 बड़ो लूणकरण से प्रभावित। संयुक्त सैन्य अभ्यास इक्वेरिन किन दो देशों के बीच आयोजित किया जाता है? भारत और मालदीव। 13वां संस्करण 2025 मालदीव। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने मखाना बोर्ड कहाँ प्रारंभ करने की घोषणा की है? बिहार। बजट 2025-26 1 फरवरी 2025। विकसित भारत परमाणु ऊर्जा मिशन के तहत भारत ने 2047 तक कितनी परमाणु ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? 100 गीगावाट। युगांडा ने हाल ही में किस संगठन के सहयोग से सुधार प्रजाति के इबोला वायरस ये युगांडा ने हाल ही में किस संगठन के सहयोग से सुधार प्रजाति के इबोला वायरस के खिलाफ पहला नैदानिक परीक्षण शुरू किया है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO। पीएम महानिदेशक के टेड्रोस जेनेवा गिब्रेयेसस महामारी वक्त विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO। पहला अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? गांधीनगर गुजरात साबरमती। उद्घाटन खेल मंत्री मनसुख मांडविया। 38वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2025 किस राज्य में आयोजित किया गया है? हरियाणा। फरीदाबाद 7 से 23 फरवरी। भारतीय वायुसेना की नई इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर प्रणाली आधार शक्ति को किस संगठन ने विकसित किया है? DRDO। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली के अंदर और जो इसका 1958 में वर्तमान अध्यक्ष है इसके। फिर है समीर वी कायत। 15 अगस्त 1969 इसरो का है हेड क्वार्टर बेंगलुरु में। अध्यक्ष है नारायण। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक CPI 2024 में भारत की रैंकिंग क्या है? 96 180 देशों में। डेनमार्क सबसे कम भ्रष्टाचार, दक्षिण सूडान सबसे भ्रष्ट 1960। फिर 39वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में किया गया है? मेघालय। उत्तराखंड 38वें सर्विसेज सेना महाराष्ट्र। हरियाणा सेकंड। थर्ड है हरियाणा। 7वां है उत्तराखंड। 15वां है राजस्थान। कौन सा देश अगले वैश्विक AI शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो है भारत। हॉकी वर्ल्ड कप ब्रांड एम्बेसडर जो है शिखर धवन। भारत के किस पूर्व
सलामी बल्लेबाजी को आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है शिखर धवन। पीएम सूर्य घर योजना के तहत अब तक कितने घरों में सौर पैनल स्थापित किए जा चुके हैं? 8.46 लाख सब्सिडी 40% 1 करोड़ 13 फरवरी 2024 तक। हाल ही में चर्चा में रही द न्यू आइकन स्वारकर एंड द फैक्ट्स पुस्तक के लेखक कौन है? अरुण शेरी। जलवायु जोखिम सूचकांक क्लाइमेक्स रिस्क इंडेक्स ERI 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? 6ठा। किसे भारत का नया 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो वो है ज्ञानेश कुमार। पूर्व में है राजीव कुमार 2025-29 तक। फिर है जीसीसी नीति 2025 को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। जीसीसी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर। सऊदी अरब की सुवास ओलंपिक स्पोर्ट्स गेम्स की मेजबानी करेगा 2027। टाटा समूह के किस चेयरमैन को ब्रिटिश साम्राज्य के सबसे उत्कृष्ट ओहदे सिविल डिवीजन से सम्मानित किया जाएगा? नटराजन चंद्रशेखरन। फिर है बीबीसी निशानेबाज 2024 मेजर्स ध्यानचंद अवार्ड मनु भाकड़। पेरिस कांस्य पदक पेरिस में 2 कांस्य पदक जीते इसने। ओलंपिक पदक विजेता किस भारतीय निशानेबाजी को बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2025 को पुरस्कृत किया गया? मनु भाकड़। पैरा इमर्जिंग लाइफ टाइम क्रिकेट अवार्ड अवनी लखेरा इमर्जिंग शीतला देवी लाइफ टाइम मिताली राज। भारत किस देश के बाद इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस EPL जारी करने वाला दुनिया का दूसरा देश बना है? चीन। महिला के इकसठवां मार्ग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेने के लिए यात्रा करेंगे? मॉरिशस। भारत का पहला चिड़ियाघर आधारित बायो बैंक कहाँ स्थित है? अधुमजा नायडू हिमालय प्राणी उद्यान दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल। भारत नौसेना ने 21 फरवरी 2025 को किस संगठन को लैंडिंग शिप टैंक मीडियम एक्स INS गुलदार सौंपा है? महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम लिमिटेड MTDC। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 का उद्घाटन किस शहर में किया है? भोपाल MP। सुनील भारती मित्तल को भारत UK व्यापार संबंधों को मजबूत करने के लिए किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। एडवांटेज असम 2.0 इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर समिट 2025 का उद्घाटन किसने किया है? यूरिया संयंत्र नरेंद्र मोदी। 2025 एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप के फाइनल में पंकज अडवाणी ने किस खिलाड़ी को हराया है? ईरान के अमीर सरखोश को। भारतीय सेना ने किस स्थान पर जल थल रक्षा 2025 सैन्य अभ्यास का आयोजन किया है? बेट द्वारका गुजरात। IIT मद्रास ने भारत का पहला हाइपरलूप परिक्षेपण ट्रैक किसके सहयोग से लॉन्च किया? भारतीय रेलवे। फिर है नीति आयोग द्वारा जारी वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो जो सही नहीं है ना, राजस्थान का फ्रंट रनर श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है, ये रोग है। जबकि उड़ीसा इस सूचकांक में शीर्ष स्थान पर रहा जिसका स्कोर 67.8 रहा। राजस्थान को 12वीं स्थान पर रखा गया जिसका स्कोर 28.6 है। यह सूचकांक नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है। राजस्थान के दूसरे पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय जोबनेर का प्रथम कुलपति कुलगुरु किसे नियुक्त किया गया? प्रोफेसर त्रिभुवन शर्मा। प्रोफेसर अल्पना कटेजा राजस्थान विश्वविद्यालय। प्रोफेसर सुनीता मिश्रा MLS उदयपुर। असम नामरूद यूरिया संयंत्र। राजस्थान के किस राजस्थान कवि को कवि इक्बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? लक्ष्मण कविया। फिर श्याम सुंदर स्वामी की पैरा तीरंदाजी एशिया कप बैंकॉक थाईलैंड 2025 में ऐतिहासिक उपलब्धि के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? श्याम सुंदर स्वामी ने व्यक्तित्व इस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। फाइनल में उन्होंने इंडोनेशिया के खिलाड़ी को 141 से स्कोर से हराया। उन्होंने कुल 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीते। धन्नाराम द्वारा स्वर्ण पदक। भारत में प्रथम स्तर की पेडियाट्रिक सेल वैक्सीन बनाने की मंजूरी किस मेडिकल कॉलेज को मिली है? वो है महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज जयपुर।
मार्च बीकानेर में भारत और किस देश के मध्य संयुक्त दबाव साइक्लोन 2025 से 10 से 23 फरवरी का आयोजन किया है? वो है मिस्र। राजस्थान में 1 गीगावाट और परियोजना के विकास के लिए भारत की किस कंपनी के ब्लू लीफ एनर्जी सिंगापुर के साथ साझेदारी की है? वो है जैक्सन ग्रीन। राजस्थान में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत कितने प्रतिशत गांव और डिपो घोषित किए जा चुके हैं? 98%। फिर है राजस्थान का पहला कृषि विश्वविद्यालय स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर की कुलपति जिले लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है और डॉक्टर अरुण कुमार। राजस्थान सरकार ने एम सेन नीति 2024 में घोषित की है, यह प्रभावी रहेगी 31 मार्च 2029 तक अथवा नई नीति की घोषणा होने तक। फिर 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड 2025 के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो जो सही नहीं ना ये फोर्थ है। राजस्थान ने केवल 43 पदक जीते हैं जिसमें से 11 स्वर्ण है, 9 रजत है, ये गलत। 23 कांस्य पदक जीते, ये गलत है। राजस्थान ने कुल 43 जीते जिसमें 9 तो स्वर्ण है, 11 रजत है, 23 कांस्य है। सर्विसेज ने 68 पदक 68 स्वर्ण पदक और 26 रजत और 27 कांस्य पदकों के साथ प्रारंभ स्थान प्राप्त किया है। महाराष्ट्र ने 198 पदकों में 24 स्वर्ण 31 रजत और 73 कांस्य पदक के साथ द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। हरियाणा ने तृतीय स्थान प्राप्त किया है। फिर जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2025 में 8वां श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल सम्मान किसे प्रदान किया गया? स्वानंद किरकिरे। 38वें राष्ट्रीय खेल मैदान राजस्थान की मोनिका जाट ने किस खेल में रजत पदक प्राप्त किया है? ये बीकानेर की है, साइकिलिंग में किया है उन्होंने। राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हसरत जयपुरी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? निदा फाजली। चूरू कलेक्टर अभिषेक सुराणा को किस परियोजना के लिए स्कोच अवार्ड 2024 मिलेगा? डिजिटल सखियुआ महिला सशक्तिकरण प्रोजेक्ट योजना। पीएम सूर्य घर योजना को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सरकार ने किस कंपनी के साथ एमओयू किया है? टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी। केंद्रीय बजट 2025 में जल जीवन मिशन का लक्ष्य बढ़ाकर कब तक किया गया है? 2028 तक। केंद्रीय बजट 2025 में किसान क्रेडिट कार्ड की ऋण सीमा को 3 लाख से बढ़ाकर कितने लाख रुपए कर दिया गया है? 5 लाख। केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित ज्ञान भारत मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? पांडुलिपियों का सर्वेक्षण, दस्तावेजीकरण और संरक्षण। 3 फरवरी 2025 को किस अवसर पर 1.53 करोड़ विद्यार्थियों और अभिभावकों ने सूर्य नमस्कार किया है? सूर्य सप्तमी, बसंत पंचमी, मधु शुक्ल पंचमी, गार्गी पुरस्कार 6000। 3 फरवरी 2025 को राजस्थान विधानसभा में निवास सेवा केंद्र का उद्घाटन किया गया जिसका मुख्य उद्देश्य एक था विधानसभा कार्यों को डिजिटल और पेपरलेस बनाना। एग्रीस्टेक योजना एवं किसान रजिस्ट्री शिविर की शुरुआत राजस्थान में कब की गई थी? 5 फरवरी 2025। आईडी 11 अंक पायलट प्रोजेक्ट 15 दिसंबर 2024 से कर। प्रधानमंत्री कृषि योजना 2.0 के तहत राजस्थान में जल ग्रहण यात्रा का राज्य स्तरीय कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? 12। सीताराम रूंगटा राजस्थानी भाषा साहित्य सम्मान किसे प्रदान किया गया? डॉक्टर मंगत मंगत बादल। फिर है मुक्कट मणिदास कोटा गांव री अम्मा। रूप सिंह शेखावत भवाई। जयपुर कोमल कोमल कोठारी लक्षण चुने में बद्रीनाथ नारायण 10वां कन्हैया लाल सेठियापुरा। राजस्थान की न्यू युवा नीति 2025 किस नीति का स्थान लेगी? युवा नीति 2013। राजस्थान कर बोर्ड का विलय किस विभाग के साथ किया गया? राजस्थान राजस्व मंडल अजमेर। 7-8 फरवरी 2025 को 28वां इंडियन बर्ड फेयर का आयोजन कहाँ किया गया है? तो है जल महल जयपुर। गोल्डन पार्क है जयपुर में बर्ड फेस्टिवल। गुलमर्ग में आयोजित नेशनल आइस स्टॉक्स चैंपियनशिप में राजस्थान की ट्रांसजेंडर खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता, रितिका सिंह। निम्न में से कौन सा कथन आरआईएफएफ 2025 के बारे में असत्य है? तो आरआईएफएफ का जयपुर में नहीं हुआ था, यह जोधपुर में हुआ था, यही गलत है। प्लान नंबर 302 को सर्वश्रेष्ठ राजस्थानी भाषा फिल्म का पुरस्कार मिला है। करमजीत बोरा को प्राइड ऑफ राजस्थान अवार्ड मिला। फिर है सर्वश्रेष्ठ निर्देशक धर्मेंद्र उपाध्याय, मारी बीननी राजस्थान फिल्म। राजवाड़ा स्थित भारी पानी संयंत्र को किस वर्ष के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पुरस्कार किया गया? 2023-24। एक बिननी दो बीन नाथमल लाल जोशी। राजस्थान सरकार द्वारा लेपर्ड संरक्षण हेतु किन 2 स्थानों पर लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व
स्थापित किए जाएंगे। तो वे अमृत, महादेव, उदयपुर और गंगा भैरव घाटी। लपड सफारी, बीवे पापा जयपुर और गंगा भैरव घाटी अजमेर। राजस्थान सरकार द्वारा सोलर दी परियोजना के तहत प्रथम चरण में कितनी महिलाओं को प्रतिशत शिक्षित किया जाएगा? 25,000 लखपत दीदी। फिर आ जाता है गुरु गोल्लव लकर जन भागीदारी विकास योजना के बारे में असत्य कथन है। तो इस योजना की शुरुआत 2004 में हुई थी, यह गलत है। 14 में हुई थी। यह योजना राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित है। इस राज्य इसे राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में लागू किया जा रहा है। तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर माइंस एंड मिनरल्स कहाँ स्थापित किया जाएगा? मिनरल्स एंड माइंस इंस्टीट्यूट जो है वो जयपुर में स्थापित किया जाएगा। राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान रोजगार नीति 2025 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु कितनी राशि का विवेकानंद रोजगार सहायता कोष स्थापित किया जाएगा? 500 करोड़। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार वर्ष 2022-23 में राजस्थान का फसल उत्पादन में स्थान बताइए। तो ये सभी ही है। बाजरा, राइस, सरसों, ग्वार कुल तीनों पोषक अनाज में प्रथम स्थान। कुल दलहन, चना, ज्वार, सोयाबीन में तीसरा स्थान, मूंगफली में दूसरा स्थान। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार वर्ष 2022-23 में राजस्थान का फसलों का उत्पादन प्रथम स्थान है। देखो राई व 746.13%, बाजरा है 44.66%, कुल तिलहन 22.38%, पोषक अनाज है 15.66%, गवार है 90.36%। बालिका सैनिक स्कूल की स्थापना राजस्थान के किन शहरों में की जाएगी? अलवर, बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर, कोटा। फिर हाल ही में राजस्थान सरकार ने राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना का नाम बदलकर क्या रखा है? मुख्यमंत्री कृषि साथी सहायता योजना। 2009 में 5,000 2 लाख बीमारी। प्रदेश में महिला सुरक्षा के लिए रक्षा कवच अभियान किसके द्वारा चलाया जा रहा है? राजस्थान पत्रिका। फिर है आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार वर्ष 2024 में राजस्थान में पर्यटकों की स्थिति के बारे में असत्य बताइए। तो जो असत्य है ना, वह सर्वाधिक विदेशी पर्यटक चित्तौड़गढ़ में आए, ये गलत है। जयपुर में आए, जोधपुर में आए, उदयपुर में, ये सही है। 2024 में 2 लाख 2.308 लाख घरेलू पर्यटक आए। 2024 में 20.72 लाख विदेशी पर्यटक आए। सर्वाधिक घरेलू पर्यटक सीकर में आए। राजस्थान स्तरीय 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में किस विभाग की झांकी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो है पर्यटन विभाग। जिला स्तर पर प्रथम बांस उड़ाया। राजस्थान के किस खिलाड़ी ने स्किट शूटिंग में स्वर्ण पदक जीता है? वह है अनंतजीत सिंह नरूका। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय और तेल एवं गैस कंपनी द्वारा आयोजित सक्षम 2025 अभियान का उद्घाटन किसने किया? राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े। निम्नलिखितों से कौन से शहर नक्शा प्रोजेक्ट में शामिल है? तो जैसलमेर, भिवाड़ी, किशनगढ़, पुष्कर, ब्यावर, सवाई माधोपुर, बेंगलुरु, बहरोड, नवलगढ़, नाथद्वारा, ये सभी है। 19 फरवरी 2025 को वित्त मंत्री दिया कुमारी द्वारा पेश राजस्थान सरकार के बजट 2025-26 की थीम क्या थी? ग्रीन राजस्थान बजट। राजस्थान सरकार द्वारा हरभुज पैनोरमा का निर्माण कहाँ किया जाएगा? बेंगटी फ्लोदी, देवासा धाम, सिक्कर, जीन माता मंदिर, पैनोरमा, बेंगटी फ्लोदी, बुडेल, नागौर। श्री गोगादेव राठौड़ खेलाना, जोधपुर, तेजाजी, सुरपुरा अजमेर। फिर है वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत कितने वरिष्ठ नागरिकों को हवाई मार्ग से तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी? तो है 6,000। फिर है बजट 2025-26 लाख वृद्धिदर योजना का लक्ष्य बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 20 लाख। आर्थिक समीक्षा 2025 के अनुसार राजस्थान में स्थिर कीमतों व प्रचलित कीमतों का क्रमशः प्रति व्यक्ति आय है। तो वह है 96,638 व 1,85,053। जिला कर व्यक्ति प्रति व्यक्ति आय है अलवर। इसी के साथ ये कंप्लीट होती है। आगे हम